अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद मंजूर। क्या हाल आप सबका? अच्छा, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगा हूँ वो सबके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। जो अभी मैं बात करूँगा आगे, इसके अंदर यह है कि हमें पता होना चाहिए फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है। यानी ठीक है, लोग उसको नॉर्मली जोड़ देते हैं साइबर वॉरफेयर के साथ, लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हम किसको कह रहे हैं? इसमें ठीक है, आपका डेटे के ऊपर तो लोग वो करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी सादा ज़ुबान में बात करूं, ज़्यादा टेक्निकल लोगों के लिए सो कॉल्ड शायद ये वीडियो नहीं रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं तो आपके लिए शायद ये वीडियो नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को समझने की क्या ज़रूरत है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है इस पूरी चीज़ के अंदर, आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरीके से ये सारा सिलसिला काम करता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसके अंदर आपके ब्रेन के साथ खेला जाता है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में क्या है कि जी ठीक है, एक तरफ तो वो आपके डेटा को वो कर रहे हैं, दैट इज साइबर वॉरफेयर, उसको साइबर वॉरफेयर कहते हैं, जिसके अंदर वो आपके डेटा को करने की एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में क्या हो रहा है, जो कि बड़े अरसे से चल रही है, लोगों को अब आके पता लग रहा है कि किस तरीके से ये काम करे। इसमें एक आम आदमी को अपने कंट्रोल में किया जाता है। अच्छा, अब ये बड़ा अजीब सी बात है कि कैसे किसी को अपने कंट्रोल में आप कर लें। जस्ट लाइक द सेम थिंग, जैसे एक बंदा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक कुछ मिसालें जो पिछले कुछ अरसे में हुई हैं और जिस पे हम सब अमल कर रहे होते हैं बिना चाहे, तो उनको मैं बात करूंगा। जैसे कि एक साहब हैं, वो कई दफ़ा आते हैं और कहते हैं कि इस चीज़ को आप गूगल करें। अच्छा, अब वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, सारी दुनिया उसको गूगल करना शुरू कर देती है, लेकिन अब उस चक्कर यह है कि गूगल के अंदर एक मैकेनिज्म ऐसा है कि वो चीज़ों को ट्रेंड में ले जाता है। अब जब किसी भी चीज़ को ज़्यादा सर्च किया जाएगा वो ट्रेंडिंग में चली जाएगी, और उसके लिए उसको आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर ए ईयर उसको ट्रेंडिंग में बताया जाएगा कि इसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। तो ये नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर या मिड ऑफ द ईयर को इस चीज़ पे लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी चीज़ आ जाती है, जैसे पिछले दिनों एक लाहौर में वाकया हुआ, उसको कुछ लोग उसके प्लस बात कर रहे थे, कुछ उसके अगेंस्ट बात कर रहे थे, उसको एक ट्रेंड बना दिया गया। अब बहुत सारे लोग ना चाहते हुए उसके अंदर उसका पार्ट बनते जा रहे थे बहस का, जो कि अब इसमें यानी हर बंदे का कोई कसूर नहीं है। आपके सामने एक चीज़ आएगी, आप उसको देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी, शेयर कर देंगे, अगर नहीं अच्छी लगेगी आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन आप उस पर कोई कमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके ब्रेन को कंट्रोल किया जाता है इसके अंदर। अच्छा, एक और मिसाल पिछले दिनों हुआ कि एक साहब हैं, उनकी गालबन डाइवोर्स हो गई। अभी आपको समझ आएगी कि किस तरीके से ये काम करती है। अच्छा, अब उनकी डाइवोर्स हुई, उन्होंने जी सिंपैथी के लिए ना जगह जगह पे वीडियोस डालनी शुरू कर दी। अब लोगों ने उनका चैनल जाके सब्सक्राइब किया। अब आप खुद इमेजिन करें कि उनका कोई इंटरव्यू हुआ था जिसको लोगों ने 6 गुना 10 गुना ज्यादा देखा, नंबर 1। नंबर 2, लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनके चैनल पे एक रात के अंदर 25K के सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट उनके बढ़ गए, उनके यूट्यूब चैनल पे, उनके इंस्टाग्राम पे, और इस तरह। तो ये कुछ इस तरीके का काम होता है जिसके तरीके से आपके ब्रेन को कंट्रोल। अब आजकल आप कोई भी ड्रामा देख लें, किस तरीके से वो, यानी उसके अंदर कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चे भी यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले दूसरे कंट्रीज के चैनल जो थे वो इस तरह के काम करते थे, बच्चों को उनका नहीं पता होता था। जब से ये सपोज करें इर्तुगरुल ड्रामा आया, तब से लोगों ने इंडियन मूवीज़ को देखना छोड़ दिया। जैसे अभी कल परसों एक सर्वे चल रहा था। अब आप खुद इमेजिन करें कि वो सारे का सारा सीन किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया गया। ठीक है, अब लोगों को वो इस्लामिक और तो इस तरीके से ब्रेन को कंट्रोल किया जाता है, जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें लोगों को बढ़ा चढ़ा के बता। जैसे इसकी एक और मिसाल है, आपके पास कोई हदीस या कोई कुरानी आयत आती है, आपने कभी उसको जाके ढूंढा नहीं होगा, कभी उस पर रिसर्च नहीं की होगी, आपके पास जिस तरह आती है आप उसी तरह आगे शेयर कर देते हैं। तो ये एक ट्रू इंफॉर्मेशन, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन का एक जंग है जिसको आगे शेयर किया जा रहा होता है और लोगों के ब्रेन को उस हिसाब से बनाया जा रहा होता है। अब सपोज करें किसी को पता नहीं है, उसने उसको पढ़ा, उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब ना उसको पता है कि उस पर अमल करना चाहिए, ना उसको पता है कि उस पर अमल नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जो कि काफ़ी अरसे से हम इसका शिकार हैं, लेकिन मसला यह है कि एक आम आदमी को उस लेवल पर नहीं समझाया जाता जिस लेवल पर उसको समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो प्लीज़ उस पर रिसर्च करें, एवं हर चीज़ का पार्ट ना बन जाए। सो दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इसको समझ सकें
यानी नेगेटिव कमेंट दें, पॉजिटिव कमेंट दें, ज़रूरी नहीं है कमेंट दें, आपको कई दफ़ा चीज़ इग्नोर भी करनी पड़ती है, लेकिन वो हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि हम किसी चीज़ को इग्नोर कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ आई होगी, दैट इज़ अ साइबर वॉरफेयर एंड दिस इज़ अ 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें लोगों के माइंड्स को कंट्रोल किया जा रहा है। वो हमें तो लगता है ना कि हम अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहे हैं, नो, इसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है बड़ी आसानी से। किसी भी ट्रेंड में बना दें, कुछ बना दें और आप उस पर वीडियोस बनानी शुरू कर दें और समथिंग लाइक दिस। तो मेरा ख्याल है कि आज आपको समझ में आया होगा 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है और किस तरीके से काम करती है। डेटा पे भी कभी डिस्कशन करेंगे, वो थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी, लेकिन अभी आपको फिलहाल सिर्फ ये समझने की जरूरत है किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से लोग आपके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं और आपसे अपनी मर्जी के काम करवा रहे होते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू हैव लर्न समथिंग। So thank you very much. Jazakallah. Take care.